आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिग सेल 30% ऑफ है। देखिए, साल की सबसे बड़ी दिवाली सेल हमने निकाली है, एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। आमतौर पे 10% ऑफ रहता है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारे सारे कोर्सेज स्पेशली यूपीएससी और एनसीईआरटी ईएमआई पे अवेलेबल है, तो आप इसको ईएमआई पे भी ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि भैया यूपीएससी की अगर बात करें तो ये हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है। इसमें आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। सिर्फ आपको दिवाली कूपन कोड यूज करना है और दिवाली कूपन कोड यूज करिए, उसके बाद कमाल देखिए, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, चलिए बात करते हैं FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं, 99.9% आप मान के चलिए कि पाकिस्तान विल बी आउट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। 2018 में 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था। FATF की बात करते थोड़ा मैं बता देता हूं, 4-5 लेक्चर्स पे ऑलरेडी लिए हैं मैंने, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर फाइनेंसिंग से डील करती है, आतंकवाद को कंट्रोल करना है। पहले इसको वैसे 1989 में बनाया गया था G7 के साथ में, G7 से इसकी स्थापना हुई थी, वही सही। लेकिन 2001 में पहले मनी लॉन्ड्रिंग देखती थी, लेकिन 2001 में 2001 में ये टेरर फाइनेंसिंग भी देखने लगी, जब से 9/11 अटैक हुआ, कि आतंकियों को पैसा कहां से रहा है। तो इन्होंने 2 लिस्ट बनाई, एक ग्रे लिस्ट बनाई और एक ब्लैक लिस्ट बनाई। ग्रे लिस्ट मतलब रहता है कि वार्निंग तरीके से, अभी तक टोटल 23 मेंबर, जिसमें यमन, सीरिया, टर्की सब ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान आता जाता रहता है। 2008 में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था और अभी फिर गया, फिर आया। 2018 में फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन अभी 2022 है और आज मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान का कहना है कि हमने 11 कंडीशन जो उन्होंने हमको दी थी तो वो हमने अमल कर ली है। पिछली बार दोस्तों टोटल 27 कंडीशन, 4 महीने पहले की बात है, मीटिंग हुई थी, तो 27 कंडीशंस में से 26 पे इन्होंने काम कर लिया था, लेकिन एक कंडीशन पे इन्होंने काम नहीं किया था। एक कंडीशन फुलफिल नहीं। अब वो क्या थी? टेरर फाइनेंसिंग, की पैसा कहां से आ रहा है वो चेन तो दिखाओ, तो वो पाकिस्तान दिखा नहीं पाया था, तो इसलिए वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया था। आज मीटिंग है और अभी चली रही इनफैक्ट मीटिंग, और मेरे ख्याल में जब तक मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा तब तक पाकिस्तान विल बी आउट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। अगर आप ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में तो पूरा सैंक्शन, ठीक है, ईरान और नॉर्थ कोरिया भी तक खाली ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट में तो खेल खत्म, आपको कोई कहीं से कोई लोन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, दुनिया कट जाती है आपसे। तो आप एक ऐसा, आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए, आप कहते हैं सैंक्शन से क्या ही होगा, अपने ऊपर लेके देखो, तुम एक इंसान हो और कोई भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे, खत्म हो जाओगे। तो ऐसे ही है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट एक वार्निंग की तरह काम करती है कि आपको लोन्स वोन्स मिलने में बहुत दिक्कत होगी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की हालात बहुत ज्यादा खराब है। IMF और वर्ल्ड बैंक, अभी हाल ही में IMF ने भी जो इनका फर्स्ट ट्रांचे है वो इन्होंने $1 बिलियन का, $1 बिलियन का इन्होंने बोल दिया कि ठीक है पैसा ले जाओ। तो IMF ने पैसा काफी समय से इनका रोक के रखा था पाकिस्तान का, लेकिन अब इन्होंने रिलीज कर दिया है। क्यों? इमरान खान की वजह से। इमरान खान जैसे ही गए, जैसे ही सत्ता हस्तांतरण हुआ और इमरान खान को लात मार के भगाया गया, तो शहबाज शरीफ आ गए। तो शहबाज शरीफ ढोल नगाड़ा बजाते हुए आए, पता नहीं क्या बोलते हैं वो भैया, उनसे पूछ के कौन सा माल फूंक के रखते हैं वो, क्योंकि पता नहीं कभी उनकी ऑडियो लीक हो जाती है बिलावल भुट्टो के साथ, कभी अजीबोगरीब स्पीच, कभी खाने को देखते रहते हैं उधर सब मीटिंग कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ बोलते हैं कि ऐसा है कि देखो भैया, हमने इमरान खान को बाहर निकाल दिया है, तो अब तुम भी हमको बाहर निकाल दो। अब उसके बाद अयमन अल जवाहिरी, मेन दोस्तों यहां से टर्निंग पॉइंट आया, जब अलकायदा का चीफ अयमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने अपने ड्रोन से मारा। उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, पाकिस्तान ने इनपुट्स दिए और पाकिस्तान ने अपनी जमीन तक दे दी कि यहां से ड्रोन जाएगा और मार के आ जाएगा। तो इससे अमेरिका बहुत खुश हुआ। और देखिए, अब देखिए कितनी अमेरिका का ही है ये, आप समझ लीजिए कि अमेरिका की यहां पे दादागिरी चलती है। 2001 में जब इनके ऊपर 9/11 हुआ, तब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग डाला। इससे पहले भारत चीख चीख के मर गया कि भैया हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। कारगिल अटैक देख लो, आप देखो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तब अमेरिका की एकदम जूं नहीं रहेंगी उनके कान पे। उनको पता था कि अरे हम तो 7 समुंदर पार है, हमको कौन किसी की इतनी औकात कि अमेरिका पे कुछ कर दे। तुम लोग तो वैसे ही, तुम लोगों के ऊपर है आतंकवाद, हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। अलकायदा ने बोला अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूरा का पूरा प्लेन लेके घुस गए, पूरा का पूरा प्लेन। इन्होंने कहा कि अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुमको। तो अलकायदा ने, यहां पे उसामा बिन लादेन ने बोला जरा 20 आतंकियों को बुलाया, पूरा प्लेन मिसाइल बना दी और घुस गए ट्रेड सेंटर में। तब जाके अमेरिका को समझ में आया कि आतंकवाद से कोई भी सुरक्षित नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि भैया टेरर फाइनेंसिंग लेके आओ।
अब इन्होंने वॉर ऑन टेरर तो छेड़ दिया, तब से पाकिस्तान के ऊपर नजर रखी जा रही है, लेकिन क्या यह नजर सही है? नहीं है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो वही हिसाब किताब है। यहां पे कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की और ग्रे लिस्ट, इनको यह मिला कि ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। अब भारत अभी भी यही कह रहा है कि देखिए ये सिर्फ आई वॉश है, आंखों को धोखा दे रहे हैं। आप क्या आतंकवाद पे आप हम आपके पड़ोसी हैं और हम आपको बोल बोल के थक गए हैं कि हाफिज सईद पे कार्रवाई करो, दाऊद इब्राहिम को हमको दो, तब तो आप दे नहीं रहे हो। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हमने आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की। श्रीनगर से मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता है, आप पीओके पहुंच जाओगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद पहुंच जाओगे, और वहां पे सारे के सारे टेरर कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेवकूफ किसी और को बनाना। FATF में आपको बता दूं कि टोटल 37 ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब, और इसमें 2 रीजनल मतलब 37 कंट्रीज हैं, टोटल 39 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 37 देश हैं और 2 रीजनल कंट्रीज हैं इसमें, सॉरी रीजनल ऑर्गेनाइज, क्या हो रहा है, कितना फंबल हो रहा है। तो गल्फ कॉर्पोरेशन और आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसके बाद भारत इसमें 2010 में आया था, 2010 में आया था, तब से भारत इसका मेंबर है। तो अभी भारत के लिए तो बहुत अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि देखिए हमको, देखिए भाई हमारा पड़ोसी, और मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि भाई देखिए आप छोटे भाई हो, पाकिस्तान जो है भारत का छोटे भाई की तरह है, लेकिन वही दिक्कत है ना कि भारत बार बार पाकिस्तान से कहता है कुछ करने के लिए, लेकिन वो करते नहीं है। और अब देखिए नतीजा क्या हुआ है, भारत की बात कभी मानी नहीं, वेस्ट के इन्फ्लुएंस में रहा पाकिस्तान, और आज नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान इज अबाउट टू कोलैप्स, वो बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसीलिए ये स्टेप जो है भारत के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान यहां पे 2018 से और तब से लेकर 4 साल में की इकोनॉमी खस्ता हाल है, क्योंकि पाकिस्तान मोर और लेस लोन पे ही चलता है। तो अब यहां पे हुआ ये है कि इनको बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। कैसे? क्योंकि अब IMF, वर्ल्ड बैंक इनको लोन दे सकते हैं, इनकी फाइनेंशियल हालात सुधर जाएंगे, ये ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है ग्रे लिस्ट में रिमूव होने के बाद। तो फाइनली ये ग्रे लिस्ट से हटने वाले हैं। अब अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि अब ये ग्रे लिस्ट में रहे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने बताया कि हमारी सुपर सेल इज लाइफ कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।